फलक बोस चोटियों को सर अब मैंने छोड़ दे रहने दे, वो आया टाइमिंग ऐसी हुई कि मैं उस तक पहुंचा और फिर मैंने कहा नहीं भाई ये तो नीचे ही कर लो, ये तो अचानक से जो है वो कैमरा मुझ पर आ गया। तो खैर फलक बोस चोटियों को सर करने की बात करते हैं, और फलक बोस चोटियों को सर करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, हौसला ऐसा चाहिए होता है जो खुद भी आसमान छूने वाला हो, तभी इंसान बुलंदी तक पहुँच सकता है। और ऐसी ही हिम्मत और हौसले की मालिक हैं फाइटर, बॉक्सर और कोपैमा नायला कियानी। उनका हौसला ऐसा है कि वो दुनिया की हर बुलंदी सर कर सकता है। हाल ही में उन्होंने 8035 मीटर बुलंद जो गेशर बरम चोटी है वो सर की है, और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही गेशर बरम चोटी फतह की है। उनसे पहले किसी खातून ने पाकिस्तान में जो मौजूद 8000 मीटर की बुलंद 5 चोटियों में से कोई चोटी सर नहीं की है। और अमूमी तौर पर पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ही कोपैमाई में नज़र आती हैं। नायला जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो रावलपिंडी शहर का इलाका है, गुजर खान वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। बरतानिया से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है। दुबई में बैंकिंग के शोबे से वो वाबस्ता हैं और हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नायला। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। बहुत ही आपकी डाइवर्स किस्म की पर्सनैलिटी है, फाइटर भी और मुहिम जो भी, और आप पहाड़ भी चढ़ती हैं, और आपने एरोस्पेस पे इंजीनियरिंग भी की है, और आप जो है वो बैंकिंग भी करती है। तो ये आपका टैलेंट है या आपको समझ नहीं आ रहा था करूं क्या? आई थिंक मुझे हर चीज में इन्वॉल्व होने का शौक था, तो काफी बहुत स्पोर्ट्स ट्राई की, एक्टिविटीज ट्राई की, जिनमें अच्छी थी उनको मैंने परस्यू किया। क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। यू आर माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड। जिस तरीके से ये सारे काम आपने किए और जितना आपने इसमें कमाल हासिल किया। हाँ, ये बताएं, ये जो शादी पहाड़ों पर करने का आइडिया था ये किसको आया था और घर वालों ने इस पर क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई हम तो सारे नहीं वहां पहुंच सकते, आप लोगों ने बेसिकली खाना ना खिलाने के लिए बेटी की शादी पहाड़ पे कर दी है, तो कुछ इस किस्म की बातें नहीं आई? अच्छा, मेरे माइंड में तो यही था कि किसी को खाना नहीं खिलाना पड़े जोकिंग, लेकिन मेरा ही प्लान था क्योंकि मुझे पहाड़ों से मतलब बहुत ही मुझे इंस्पायर करते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरा आइडिया था, हस्बैंड मान गए, लेकिन हस्बैंड का ये था बाद में उनको एक और बड़ा इवेंट करना था जो बाद में हुआ नहीं। तो मेरे लिए वही ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे बड़ी शादी का शौक नहीं था। तो वो उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे एक्चुअली हस्बैंड भी नहीं आ पाए। आई डोंट नो आपको पूरी स्टोरी पता है? तो जी बताएं वो स्टोरी। सॉरी बोले। हाँ, बेसिकली जब हम लोग स्कर्दू पहुंचे थे, पूरी तैयारी थी, सब कुछ, मेरे पास 2 ड्रेसेस थे, तो उनको एक इमरजेंसी कॉल आई जिसकी वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा। मुझे मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अकेली चली जाओ, तुम्हारा शौक था, एटलीस्ट K2 बेस कैंप तक चली जाओगी, K2 माउंटेन देख लोगी। तो मैं फिर अकेली फोटो शूट कराने गई थी। जब फोटो शूट कराने गई, ड्रेस पहना, तो लोगों को पता था कि क्यों आई थी, तो उन्होंने, हस्बैंड नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशन कर दी थी। वाह। तो ऑब्वियसली हस्बैंड बहुत अपसेट थे कि वो उसमें नहीं थे, लेकिन मेरे लिए फिर भी इट्स अ मेमोरी, क्योंकि मेरे पास ये एक ब्रेकिंग न्यूज भी हो गई ना कि जोड़े में पिक्चर्स नहीं। एक ऐसी शादी जिसमें शौहर मौजूद नहीं था मगर वो शादी भी वहाँ पर हुई, ये भी तो एक कमाल बात है। अच्छा, तो ये जो आपका जो ट्रिप था गेशर बरम वाला, इसके बारे में हमें बताइए जरा। अच्छा, ये मैं 2 साल से प्लान करी थी और 2 साल में मैंने रिसर्च की क्या कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, कौन से पहाड़ पे जाऊँ। तो गेशर बरम पे किया, और एक्चुअली प्रेगनेंसी से पहले भी मेरा प्लान था, लेकिन वो कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। तो वो बस एक पैशन था जो मुझे लग रहा था अगर इस दफ़ा नहीं किया तो वो नहीं होगा। और फिर पूरी प्लानिंग की, हस्बैंड की सपोर्ट की, उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है तुम जाओ, बच्चों की लुक आफ्टर वो हेल्प करेंगे। मेरी 2 बेटियां हैं, तो मेरी फैमिली ने, हस्बैंड की फैमिली ने, वो पूरा नेटवर्क था, उन सबने सपोर्ट किया, सबने एग्री किया ठीक है वो कैसे सेटअप होगा सारा। और मेरे हस्बैंड बहुत हैंड्स ऑन है, तो मैं देख के गई थी कि वो मेरे बगैर लुक आफ्टर कर लेंगे। फिर मैंने 4 महीने तैयारी की। डिलीवरी के बाद 4 महीने यूजुअली इनफ नहीं होते, लेकिन मैंने जितनी तैयारी कर सकती थी मैंने उसमें की। और फिर गेशर बरम ऑब्वियसली नर्वस थी क्योंकि मेरी पहली पीक थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें सक्सेस हुई, हमें कामयाबी हुई आपको। अब आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? फाइनली आगे कहाँ कौन सी चोटियों पे आपने जाना है? आगे इंशाल्लाह अगले साल समर में, क्योंकि पाकिस्तान में कराकरम में क्लाइंबिंग सीजन समर में ही होता है, तो समर में मैंने इंशाल्लाह फिर एक और 8000 की पीक का प्लान किया है। अभी डिसाइड करना है कौन सी पीक, लेकिन पाकिस्तान में ही, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास इतनी पीक्स हैं, इतनी ब्यूटी है, और मेरा ये एक पर्पस ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पाकिस्तान की ब्यूटी को भी बाहर प्रमोट करना है।
क्या बात है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नायला कियानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और एम उनका ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे दुनिया में प्रमोट करना है। अल्लाह आपको कामयाब करे।